दिसंबर 13, 2023 1:30 भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद खरगे मुर्मू अपनी स्पीच के बीच में होते हैं। इतने में ही लोकसभा की गैलरी से दो लोग सांसदों के बीच में कूद जाते हैं। वो टेबल्स के ऊपर से चढ़कर सीधे स्पीकर की ओर जाने लगते हैं और उनके हाथ में एक स्मोक बॉम्ब सा होता है जिसमें से पीला कलर का एक धुआं निकलता है। पूरे सदन में भारत की जनता के चुने हुए बड़े से बड़े चेहरे हैं। पूरे सदन में हंगामा मच जाता है। वो दो लोग जो सांसदों के बीच में मौजूद थे, उनके इरादों के बारे में किसी को भी नहीं पता था। 13 दिसंबर 2023 इस दिन से ठीक 22 साल पहले भारत की पार्लियामेंट में आज तक का सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक हुआ था। जो लोग भी 2001 की उस घटना को भूल चुके थे, आज का ये अटैक उन सारी मेमोरीज को फिर से एक बार ताजा कर देता है। कौन है इसके पीछे? क्या कोई कनाडा का गैंगस्टर इसे प्लान किया था या इसके पीछे पाकिस्तान है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। Two people jumped from one of the visitor gallery straight opposite the speaker's chair. And they are trying to run and breathing some kind of gas is being thrown. जो कल घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। 13 दिसंबर 2001 10:30 पार्लियामेंट में बातचीत चल रही थी। ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में वही आर्गुमेंट चल रहा था। आर्गुमेंट इतना आगे बढ़ गया था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित कर दी गई थी। अब ना लोकसभा में डिस्कशन हो रहा था, ना राज्यसभा में डिस्कशन हो रहा था। सारे एमपीस अपने घर जाने की तैयारी फिर से कर रहे थे। 11:20 एक सफेद कलर की एम्बेसडर पार्लियामेंट एंटर करती है और उसके ऊपर गृह मंत्रालय का एक स्टिकर लगा रहता है। इस स्टिकर की वजह से उस गाड़ी की ज्यादा चेकिंग नहीं होती है और किसी को भी नहीं पता था इसके अंदर 5 टेररिस्ट हैं जो कि अभी पार्लियामेंट एंटर कर चुके हैं। अभी भी पार्लियामेंट के अंदर 100 सांसद से भी ज्यादा मौजूद थे। 11:30 भारत के उस समय के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट श्री कृष्ण कांत जी अपने आवास की ओर निकलने की तैयारी करते हैं और उनका काफिला गेट नंबर 5 पर इंतजार कर रहा था। ये सफेद एम्बेसडर सीधा वाइस प्रेसिडेंट के काफिले की ओर चलने लगती है। इसे चलते हुए देखकर जेपी यादव जो कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट थे, वो इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर बैठे हुए टेररिस्ट उन्हें गोली मार देते हैं। ये गाड़ी फिर फुटपाथ पे चली जाती है और फिर शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो कि भारत के भविष्य को बदलने का दम रखती है। याद रखिए, अभी भी पार्लियामेंट के अंदर भारत के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी और भारत के होम मिनिस्टर आडवाणी जी अभी भी पार्लियामेंट में ही मौजूद हैं। आतंकी अपने गाड़ी से निकलते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सांसद जो अपने घर जाने की उस समय तैयारी कर रहे थे, उनका कहना था कि उन्हें लगा कि पार्लियामेंट में बंदर आ गए थे और पुलिस वाले बंदर भगा रहे थे, तो वो फटाके फोड़ रहे थे उसके लिए। हम लोग समझे थे कोई बंदरों को आगे, बंदरों की वजह से गोली चलाई जा रही है। ये फटाकों सी आवाज लग रही थी उनको, लेकिन सच्चाई ये सबसे काफी ज्यादा दूर थी। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि भारत के पार्लियामेंट के अंदर 5 टेररिस्ट घुस चुके हैं। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के पास एक टेररिस्ट को मार दिया जाता है और उसके बाद 4 टेररिस्ट बचते हैं जो कि पार्लियामेंट के अलग अलग गेट्स की तरफ भागने लगते हैं और वही अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस अंधाधुंध फायरिंग को देखकर ये तो पता चल गया था कि वो जो अचीव करने आए थे पार्लियामेंट में वो नहीं कर पाए थे, नहीं तो वो इतने पैनिक मोड में नहीं जाते। सिक्योरिटी पर्सनल पार्लियामेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन 4 आतंकवादियों को मारने की कोशिश जारी रहती है। इसी बीच मीडिया के एक कैमरामैन को गोली लग जाती है। गोली! Oh shit! उनमें से एक टेररिस्ट के पास बॉम्ब था जो कि अपने बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है और वो फट जाता है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धीरे धीरे करके एक एक टेररिस्ट को मार दिया जाता है और ऐसे ही आजाद भारत की सबसे बड़ी अनहोनी को रोक दिया जाता है। इस लड़ाई के अंत में भारत के 9 लोग शहीद हो गए थे, जिनमें से दिल्ली पुलिस के 4 जवान, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी पर्सनल, 1 महिला माली और वो जर्नलिस्ट जिसे गोली लगी थी। इनके शहादत को हमारा सलाम है आज। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनके गाड़ी से 30 केजी RDX बरामद किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि इस 30 केजी RDX से टेररिस्ट क्या करना चाह रहे थे। ये भी पता लगाया जाता है कि इस टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। धीरे धीरे करके एक एक आरोपी को पकड़ लिया जाता है और
2013 में हमारे 9 शहीदों को आखिरकार जस्टिस मिलती है, जब इस अटैक के मास्टरमाइंड को फांसी दे दी जाती है। इन सब के आत्मसमर्पण और वहां मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स की वजह से वहां फंसे हुए एमपीस को कुछ नहीं होता है। इसके बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है, लेकिन यह इवेंट भारत के इतिहास में एक दाग बन के रह जाता है। आखिर कैसे कोई टेररिस्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में घुस गया और इंटेलिजेंस को इसका आइडिया भी नहीं था। सिक्योरिटी काफी टाइट हो चुकी थी पार्लियामेंट में अब, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 13 दिसंबर 2023 को फिर से 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, वो भी अपने हाथ में स्मोक बॉम्ब्स लेके, और किसी को भी इसके बारे में भनक भी नहीं लगती है। 13 दिसंबर 2023 1:30 बीजेपी के लोकसभा सांसद अपनी स्पीच दे रहे थे। 2 लोग इसी बीच गैलरी से कूदकर स्पीकर की ओर भागने लगते हैं। ये 2 लोग थे सागर शर्मा और मनोरंजन देवदास। ये लोग अपने हाथों में स्मोक बॉम्ब लिए हुए थे, जिससे पीला कलर का एक धुआं निकल रहा था, जिसे अभी हम लोग टीयर गैस भी बोल रहे हैं, क्योंकि वहां मौजूद एमपीस का बताना है कि इस गैस से उन्हें इरिटेशन हो रही थी। वो सीधे स्पीकर की ओर जाने लगते हैं, ये चिल्लाते हुए कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इसी वक्त इनके 2 मित्र नीलम और अनमोल पार्लियामेंट के बाहर खड़े थे, और वो भी पार्लियामेंट के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जानने वाली 2 बड़ी बात है। पहली कि ये लोग आखिर पार्लियामेंट के अंदर कैसे पहुंचे, और दूसरी क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर स्पेशल गैलरीज बनाई जाती है, जहां पे आम जनता जाके सांसद में जो हो रहा है वो देख सकती है। आखिर आप ही के चुने हुए नेता हैं, आपको हक होना चाहिए देखने का। अब पार्लियामेंट का सिक्योरिटी चेक 3 लेवल में डिवाइडेड होता है। इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और पार्लियामेंट सिक्योरिटी को। लेवल 1 सिक्योरिटी होती है गेट पे, जहां पे आपको अपना सारा सामान सबमिट कर देना होता है, और आप अंदर एक भी सामान नहीं ले जा सकते। इनफैक्ट आप एक पेपर भी नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन फिर कैसे वो पूरा स्मोक बॉम्ब ले गए पार्लियामेंट के अंदर? एक्चुअली वो अपने जूते के अंदर कैनिस्टर को छुपा लिए थे स्मोक के, और उनके जूतों की चेकिंग बिल्कुल नहीं होती है। जब भी चेकिंग होती है तो आपने भी देखा होगा, अपर बॉडी की चेकिंग होती है, कभी भी जूते नहीं देखे जाते हैं। लेवल 2 सिक्योरिटी में फिर से आईडी कार्ड चेक किया जाता है, और लेवल 3 सिक्योरिटी लोकसभा के गेट के सामने होता है, जहां पे फिर से आपका आईडी चेक होता है और फिर आपको अंदर जाने दिया जाता है। इमेजिन करके देखिए, 3 लेवल के सिक्योरिटी के बाद भी ये लोग एक स्मोक के कैनिस्टर को लोकसभा के अंदर ले जाते हैं। इनफैक्ट उस दिन गैलरी में भी सिक्योरिटी होनी थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ ऐसा कि गैलरी में भी सिक्योरिटी नहीं थी। अंदर आने के लिए पास में हमारे सागर शर्मा के पास एक स्पेशल बंदे का सिग्नेचर था। जी हाँ, उनके पास भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा का सिग्नेचर था। क्यों उन्होंने ये पास प्रोवाइड करवाया था? क्या वो भी ये सब के पीछे हैं? ये सब वीडियो के आखिरी में देखते हैं। 2 लोग अभी भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, और वो सीधा स्पीकर की ओर दौड़ रहे थे। इसी बीच हमारे बेनीवाल जी उन्हें पकड़ लेते हैं, और बाकी सांसद भी फिर आके उन्हें मारने लगते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल्स आते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये सब के पीछे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? चलिए फिर पहले हम लोग इनका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। बात करते हैं हम लोग नीलम के बारे में। नीलम एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड महिला है। इन्होंने नेट, एमफिल, सीटेट सब निकाल के रखा है, और फिर भी इन्हें जॉब नहीं मिली है अच्छी। अनमोल जो कि बाहर नीलम के साथ नारेबाजी कर रहे थे, इन्हें आर्मी में जाने का बहुत शौक है, लेकिन इनके हिसाब से भारत की गवर्नमेंट की अग्निवीर पॉलिसी की वजह से ये भारत की आर्मी में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये भी गवर्नमेंट से नाराज हैं। बाकी सभी भी सिमिलर बैकग्राउंड से हैं। ललित झा एक टीचर हैं, और विशाल का अभी तक अता पता नहीं चला है। कुल मिला के 6 लोगों ने इस इवेंट को अंजाम दिया था, और इसके मास्टरमाइंड ललित झा हैं। अब इनका बैकग्राउंड देख के तो ये समझ में आ चुका है कि ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं जुड़े हैं। इनफैक्ट कुछ ही साल पहले ये सब इंस्टाग्राम के एक पेज पे मिले थे, जिस पेज का नाम था भगत सिंह फैन। आयरनी देख सकते हैं, एक तरफ है हमारे भगत सिंह, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वीर भगत सिंह, और दूसरी तरफ है ये लोग जो कि भारत के पार्लियामेंट में घुस जाते हैं और भारत के संविधान का मजाक बना के रख देते हैं। नीलम की मम्मी को इस बारे में न्यूज चैनल्स के द्वारा पता चलता है, और नीलम की मम्मी ये कहती है। कैसे देखती हैं आप इसको? ठीक मानती हैं, गलत मानती हैं? मैं एक हिसाब से तो ठीक मानती हूँ। जो बेरोजगारी का हिसाब था उसकी मुद्दा उठाया गया, नारे लगाए गए। इमेजिन करके देख सकते हैं, भारत के पार्लियामेंट के अंदर जहां सबसे कड़ी सिक्योरिटी होती है, वहां पे 2 लोग घुस जाते हैं और ये सब करने लगते हैं। जब सिक्योरिटी ऑफिशियल से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ था,
तो उनका कहना था कि उस दिन सिक्योरिटी थोड़ी कम थी पार्लियामेंट में और टूरिस्ट बहुत ज्यादा विजिट करने आ रहे हैं पार्लियामेंट को क्योंकि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल्स क्यों कम थे? यूजुअली 300 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं वहां पे, लेकिन उस दिन, उस स्पेसिफिक दिन 176 सिक्योरिटी पर्सनल वहां पे मौजूद थे। आपको नहीं लगता सिक्योरिटी पार्लियामेंट में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए? जब भारत के बाहर मौजूद गैंगस्टर्स धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं भारत को कि हम पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, तब भी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इतनी कम क्यों? अब प्रताप सिन्हा की बात करते हैं कि क्यों उन्होंने सागर शर्मा को ये विजिटर कार्ड इशू करवाया था, उनका सिग्नेचर क्यों था उनके विजिटर कार्ड पे? तो प्रताप सिन्हा का कहना है कि उनके पिताजी उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं और उन्होंने बोला था ये आईडी इशू करवाने क्योंकि उनको नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखनी है। अब क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए? क्या आपको लगता है एमपीस को विजिटर कार्ड प्रोवाइड कराने से पहले बैकग्राउंड चेक करवाना जरूरी करना चाहिए? क्या इन चूकों के वजह से भारत के पार्लियामेंट में फिर से एक बड़ा अटैक हो सकता है? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।